रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे। गौसे आज़म की महफिल में आए हैं, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें ताकि उसके सदक़े अल्लाह हमारे दुनिया व आखिरत के माहौल को खास आफियत वाला बनाए। मोहब्बत से दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना। अभी भी आपके मुंह बंद हैं, क्या करते हैं आप? दुरूद पाक पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जोर से पढ़िए, लेकिन मुंह तो हिलाइए आप। ये सादतमंदी है। इंसान की परेशानियां सबसे बड़ा तावीज़ ही यही है, सबसे बड़ी परेशानी का छुटकारा यही है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मजरए चिश्त बुखाराओ इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदाए रुस्वा तेरा। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़ब बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। सैयद महबूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौलत खाने पर अलमारूफ बड़े अब्बा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी औलाद अमजाद, उनके नवासों और उनके खानदान के फर्द ने, अफराद ने, उनके बड़े शहजादे ने और सैयद महबूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जिक्र अभी हाजी हनीफ तैयब साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु फरमा रहे थे, तो अभी मुझे सुनकर बड़ी ताज्जुब हुआ कि जब मैंने हज़रत से ये पूछा कि मैंने तो बड़े अब्बा का जिक्र नहीं सुना, गुज़िश्ता साल भी मैं आया और आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि उम्मत के वो मोहसिनीन जिन्होंने अपनी जिंदगियां लोगों के नजरियात की दुरुस्तगी के लिए सर्फ की, यकीनन ये मोहल्ला ही पूरा बरकतों वाला है कि जहां पर ऐसे लोग बैठते हैं। तो मुझे बताया कि वो तो सादात हैं, आले फातिमा हैं। अल्लाह अकबर। और नाम शरीफ आपका सैयद महबूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है और आपका लक़ब मुबारक बड़े अब्बा है, तो सादात हैं, सैयद हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हजरत शाह साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और ये सैयद खानदान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आबाद रखे और हमें दोनों जहानों में सादात की रहमतें और बरकतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन बरहमत फरमाए। देखें सादात है और इनके सारी देखें आप। अल्लाह अकबर।
कि अंदाजा नहीं होता कि जनाब जो है वो इस कदर इनकिसारी और इस कदर आजिज़ी यकीनन ये सादात का जेवर है। मैं बड़े भाई साहब को सलाम अकीदत पेश करता हूँ, सारे खानदान को जो बड़े अब्बा हुजूर सैयद महबूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के घराने वाले हैं, जो उनके मोहल्ले वालों हैं, उनको मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की यह तकरीब हुजूर सैयदना गौसुस सकलैन गैसुल कौनैन अल मारूफ बड़े पीर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के यौम पाक और आपके मनाकिब के लिए मुनक्किद की गई सालाना महफिल। और क्या ही खूब इम्तिजाज है कि आज रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख भी रही और ये हजरत ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तान हिंद सरकार मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहुन्ना के उर्स पाक की तारीख भी करीब है। बोलिए सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत व जमात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का ये बड़ा फजल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इस मसलक के हक्का की हक्कानियत यह है कि जितने अकाबिर औलिया चार दंग आलम के अंदर जिनके वजूद और जिनकी बरकत से इस्लाम को तवानाई और इज्जत मिली है, वो सारे औलिया कामिलीन अहले सुन्नत व जमात हैं। अहले सुन्नत कौन है? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की यकताई पर यकीन रखते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत और आपकी जुबान से बयान की हुई इस तमाम बातों पर और आपके आखिरी नबी होने पर यकीन करते हैं। अहले सुन्नत तौहीद और रिसालत के बाद सारी कायनात में बाद अज़ अंबिया अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का अकीदा रखते हैं। सरकार फारूक आजम, सरकार उस्मान गनी, मौला मुर्तजा और तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। अहले बैत इज़ाम, पंजतन पाक और तमाम सरकार के अहले बैत, बिलखुसूस सरकार की बीवियां, सरकार की अज़वाज, हमारी माएं, बिलखुसूस सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत, अकीदत, एहतराम और आपके दर का फकीर खुद को यकीन करते हैं। सरकार की चारों बेटियां बनाते रसूल रदी अल्लाह अन्हुन्ना और बिलखुसूस सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा बतूल ज़हरा खैरुन निसा हजरत सैयदा फातिमा सलवातुल्लाहि अला अबीहा व अला बालिहा व अलैहा के अदब एहतराम मौला इमाम हसन हुसैन का अदब करते हैं। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफई, हजरत इमाम मालिक और हजरत इमाम अहमद, इनके फिक्र में इनमें से किसी एक को उस्ताद तस्लीम करते हैं। यह है वर्क फ्रेम अहले सुन्नत व जमात का। और जितने औलिया आए हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी में आए हैं। हाजी साहब किबला ने इस बात को बताया कि अगर गरीब नवाज के मानने वाले हो, गौस पाक के मानने वाले हो, तो उनकी सच्ची मोहब्बत का मजहर यह है कि फिर हम उनकी तालीमात पर अमल करें। और इस वक्त शहर कराची को और इस पाकिस्तान को गरीब नवाजी की जरूरत है, गौस आजम की दस्तगीरी की जरूरत है। कहां गया वो कराची, अल्लाह अकबर, जहां अम्मी शाम के वक्त कहती थी कि बेटा एक रोटी कपड़े में बांध कर के जा खाला के घर दे आ। कहां गया वो कराची जिसमें शाम की मगरिब की अजान से पहले अम्मा एक प्याले में सालन रखकर और उसको गोया के ढकने से ढांक कर और दस्तरखान का एक टुकड़ा उसके ऊपर अदब से डालकर कि जा बेटा गली में दे आ। शोरबा पानी ज्यादा कर दिया जाता, पैसे नहीं थे उस वक्त इतने, लेकिन बरकत थी, मोहब्बत थी, अखलाक था, गरीब नवाजी थी। और आज हमारे पास पैसे हैं, सब कुछ है, भर भर कर देख खाना घर में बनता है, लेकिन किसी का ख्याल नहीं रहता। बरकतें उड़ गई, इख्तिलाफ बढ़ गए, बच्चे बच्चे नाफरमान हो गए। आज जरूरत है इस बात की कि गौसे आजम की दस्तगीरी और गरीब नवाज की उस गरीब नवाजी से हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें, हम अपने पड़ोस का ख्याल करें। सारा मोहल्ला हमारा घर है। अगर गली से कोई बूढ़ा शख्स, कोई हमारे मुअम्मर बड़ी उम्र के शख्स जा रहे हो तो कहां गया वो कराची, क्या के ताया जान, चचा जान, हुजूर ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं उठाकर आपके घर तक छोड़ आता हूं, खाला जान ये मुझे दे दीजिए, मैं छोड़कर आ जाता हूं। कराची वो नहीं था कि गली के नुक्कड़ पर गुटके और सिगरेट पीते रहे और करीब से कौन गुजर गया उसका लिहाज ना करे। कराची वो था कि नौजवान गलियों का पहरा देते थे, पहरा अखलाक का देते थे कि खुदा ने अगर हमारे बाजू में ताकत दी है, जुबान में चाशनी दी है, तो हम किसी के काम आ जाएं, हम किसी के काम आ जाएं। दुआ करो हम ऐसा बनेंगे। ये शोर शराबी की महफिल नहीं,
आपसे कोई इलेक्शन का वोट नहीं लिया जा रहा, जबकि वो लिया भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ आपसे यह है, अपने आप को तब्दील करना है। मेरी माएं सुन रही हैं, मेरी बहनें सुन रही हैं, आज जो हम पर परेशानियां हैं कि रिश्ते नहीं आ रहे, नाचाकियां फैल गई, बच्चे नाफरमान हो गए। गरीब नवाज ने इस बात को बताया और हदीस में आया कल खल्क व अयालुल्लाह, अल्लाह के बंदे उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके कुंबे के फर्द हैं। जिसका दिल अल्लाह के बंदों के लिए नरम हुआ, खुदा ने उसी को रहमत की चादर के नीचे जगह अता फरमा। आज अगर ये चाहते हैं कि लंबे लंबे जनाब सफर करके जाली पीरों के पीछे जा रहे हैं, लाखों रुपए लुटा रहे हैं, और घर के अंदर पड़ोस में रिश्ते में बच्ची है, उसकी शादी में 1 रुपया नहीं देते हैं? बीमार हो जाए बड़ा भाई, छोटा भाई, चचेजाद, मामूजाद, फूफीजाद, खालाजाद जान छुड़ाते हैं। हमारी बहनों को क्या हो गया इतना हसद कि न दीजिए न दीजिए। मैंने कहा जो जाली बाबाओं को लाखों रुपए देकर आ रहे हो, तुम्हारे लिए अजर तो अल्लाह ने तुम्हारे रिश्तेदारों की खिदमत में रखा था। बुजुर्गों की खिदमत मना नहीं है, लेकिन मैं जालियों की बात कर रहा हूं कि जो बेवकूफ बनाकर ताला निकाल दें, 200 बकरे कटवा दो, फलाने कटवा दो, और घर में जनाब जो रिश्तेदार हैं, चचेजाद हैं, मामूजात हैं, भाई हैं, हमारे सगे भाई, अगर अल्लाह ने हमें पैसा दे दिया, उसके पास कुछ नहीं है, तो पूरी कोशिश हमारे घर की, हमारी बीवी की होती है कि हमारे कान भरे कि भाई के बच्चे को कुछ नहीं दे देना, उसको कुछ नहीं दे देना। तो मैं कहना चाहता हूं मेरी बहन, हाथ जोड़कर, तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया, वो गरीब नवाज के मानने वाली थी। आज घरों के अंदर ये रहमतें हैं तो रिश्तों के लिहाज से हैं। तो खुदा रा गरीब नवाजी करें, अपने रिश्तेदारों पर करें। आपकी ज़कात का सबसे बड़ा हकदार आपके घर का फर्द है, जो मुस्तहिक है, गैर सैयद वो मुस्तहिक है। आपके मोहल्ले का फर्द मुस्तहिक है। कहां यहां से गाड़ी स्टार्ट करके बकरा कटवा कर आ रहे हो, और बकरा भी कटवाया है तो गोश्त लाकर मोहल्ले के गरीबों को दो, मोहल्ले वालों को दो। तुम्हारे सदके की कबूलियत तुम्हारी दीवार के साथ लगे हुए फर्द के अंदर है। वो घर में सिसकियां और अपने बच्चों के लिए परेशान सो रहा हो, तू इधर से भाग भाग हर साल उमरा कर रहा हो, हर साल जनाब अपनी चौधराहट दिखा रहा हो, नाम गरीब नवाज का दे रहा हो, दुनिया तो टल जाएगी। गरीब नवाज उसके काम आएंगे जो अल्लाह के बंदों के दिल नरम रखता होगा। मैं बात को डायरेक्ट शुरू कर देता हूं, बोलो इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि हुजूर की हदीस है कि कुछ ना कर सको तो अपने शोरबे में पानी थोड़ा बढ़ा दो, अपने शोरबे में पानी बढ़ा दो। वो अगले भूखे नहीं है, वो गैरत में अगर बात नहीं कर रहे, भूखे नहीं, ये देने से मोहब्बत बढ़ती है। जितना दबाएगा परेशान रहेगा, और जिनका ख्याल करेगा कल भी खुशी आएगी। अबे डॉक्टर को जो शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए, दिमाग की तंगी के लिए जो रात को नींद नहीं आ रही है, हजारों रुपए दावत डॉक्टर को देकर आ रहा है, कुछ ये खैर ख्वाही के काम कर, ऐसा सोएगा जैसे बादशाह सोते हैं। लोगों का हक मार जाए, रिश्तों का हक मार जाए, भाइयों की औलादों का हक मार जाए। देखो 2 किस्म के लोग होते हैं मेरे दोस्तों। एक तो अल्लाह ने हमें ज़कात फर्ज की है, जिसके पास, मेरे भाइयों बुजुर्गों गौर करना, जिसके पास इतना पैसा हो जाए कि वो पैसा 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जाए, इतनी रकम, इतना पैसा कि जिसमें हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकें। मसलन आजकल वो 60-65 हजार रुपए बनते हैं, फर्ज कीजिए इतनी रकम किसी के पास आ जाए, ये बॉटम लाइन है। इसके ऊपर भले बढ़ते रहे, इससे कम ना हो। 52.5 तोला चांदी जो खरीदे हैं, फर्ज कीजिए 60,000 रुपए, ये बॉटम लाइन है। इसके ऊपर जितना आ जाए, इससे नीचे ना आए, तो ये रकम जो 52.5 तोला चांदी मेरे बुजुर्गों जितनी खरीदी जा सके, इतनी रकम पर पूरा साल घूम जाए कि इस तारीख से लेकर अगले साल के साल की तारीख तक वो रकम हमारे पास रही, बढ़ती रही तो अलग मसला, उससे घटी कभी नहीं, तो इसको साहिब निसाब कहते हैं। और वो अपने माल का जो है वो 2.5% अदा करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की राह में। ये ज़कात है आपकी, 40वां हिस्सा निकालेगा। ठीक है जी। अब ये 60,000 से 60 करोड़ हो जाए
लेकिन इससे नीचे ना आए। जहां नीचे आया तो शरीफ फकीर हो गया। यह पैमाना है बॉटम लाइन का। शरीयत मुतहरा ने मुतालबा यह किया है कि जैसे नमाज फर्ज है कि साल में, जैसे नमाज फर्ज है कि दिन में 5 वक्त आप पढ़ रहे हैं, इसी तरह ऐसा शख्स जिसके पास इतना माल है कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता था, जैसे औरतों के पास चूड़ियां रह जाती हैं, बालियां रह जाती हैं, फिर कहते हम तो गरीब हैं, सोना रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो अल्लाह के फर्ज को छोड़ रहे होते हैं। तो जिस तरह साल इतनी रकम पर घूम जाए तो उसका 40% यानी 1 लाख रुपए पर 2,500 रुपए, 1 लाख रुपए पे बोलिए कितने, 2,500 रुपए। 1 करोड़ रुपए ज़कात पर 2.5 लाख रुपए, यह इसका निसाब बनता है। लेकिन यह तो ड्यूटी थी। रब राजी कब होगा, ये तो तुम पर फर्ज था। रब राजी कब होगा, इससे बढ़कर देने में, यानी जो रब का हक है, जो ड्यूटी है। देखो, एक बंदा किसी के कारखाने में काम करे, 8 घंटा अगर ड्यूटी करता है तो कौन सा उसने बड़ा काम किया, तनख्वाह भी तो ले रहा है उतने की, लेकिन 8 घंटे की बजाय उसने ड्यूटी अपनी 8 घंटे की मुकम्मल करके 1 घंटा जरा मशीनों की सफाई में लगा दिया और उसके पैसे का मुतालबा नहीं किया। मुझे बताइए, मालिक को दूसरे दिन आकर उसके जेब में खुद पैसा डाल जाएगा कि यार तू तो बड़ा अच्छा है कि अपना वक्त ड्यूटी देने के बाद भी कुछ वक्त मेरे कारखाने पर लगाता है, लाइट माइट सारी बंद करके जाता है, ऑयलिंग करके जाता है, कोई पोछा शोषा और झाड़ू मार के जाता है, हर चीज का ख्याल रख के जाता है। ये जो आधा घंटा, ये 1 घंटा ये ऊपर लेता है, इसका और टाइम भी नहीं लेता, लेकिन मालिक की खुशी उस 8 घंटे की ड्यूटी में असलन नहीं, उसके बाद इजाफी वक्त देने में है। इसी तरह रब राजी कब होता है कि फर्ज नमाजें तो पढ़ ली हैं, अब कुछ नफिल काम भी हो जाएगा जो तुमसे मुतालबा नहीं है, मुतालबा नहीं है, लेकिन अगर उसको शामिल करोगे तो रब फिर तुम्हें देखेगा, उसकी रहमत तुम्हारी तरफ खुद जगह बनाएगी। इसी तरह साल की ज़कात देना यह तो फर्ज था, लेकिन जिसने पूरा साल अपने घर का दरवाजा अपनी बहन के लिए खुला रखा, बोलो सुभान अल्लाह, अपनी बहन के बच्चों के लिए खुला रखा, अपने भाई के लिए खुला रखा, हाय 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 हाय, अपने भाई के गरीब बच्चों के लिए खुला रखा, अपनी खालाओं के लिए खुला रखा। बाप तो चले गए कब्र में, बाप जिनसे राजी होते थे उन दोस्तों के लिए खुला रखा, मां की सहेलियों के लिए खुला रखा। दे कुछ ना सका, लेकिन अच्छी बात भी करता रहा, यानी साल का हिसाब तो दे दिया, लेकिन रब राजी उससे होता है जो सारा साल कोई भी आए कुछ ना कुछ उसकी वो खिदमत करे। अगर कुछ ना दे सके तो दरवाजे को बंद ना करे, बिठाकर कम से कम चाय पिलाए, सर पर हाथ रखे, कुछ शफकत तो करे। यह है मुसलमानी, तवज्जो है आपकी, यह है गरीब नवाजी। आज हमारे वहां हुआ क्या है, ऐसी ऊंची टोपी पहन ली हमने, नमाजें शुरू कर दी, नौजवान बच्चे बिलखुसूस दाढ़ियां रख ली, वो इतने पक गए उन्होंने कहा जी बस नमाजें पढ़ रहा ना, अपने कॉलर है। और मैंने कहा बेटा, ऊंची टोपी और नमाजें और दाढ़ी रख ली है ना, ये सब टंगी हुई है इन रिश्तों के अदब पर। ये तो वो हुआ कि भिखारी को भीख की जल्दी, नमाजें तो फर्ज हैं, वो तो पढ़नी है। ये भी नहीं हो सकता कि एक बंदा समाजी काम कर रहा है और नमाजें छोड़ रहा है, ये भी हराम है कि वो आप एक बंदा कि शाह साहब ठीक है मैं अपनी बहनों का, बहनों के बच्चों का, गरीबों का सबका ख्याल रख रहा हूं, लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, तो ये खुद लटक जाएगा, ये दुनिया की सारी चीजें लटक जाएगा। और एक इंतहा और एक्सट्रीम पर है, ठीक है, और दूसरा जो है वो सिर्फ नमाज ही पढ़ रहा है और पैसा आ रहा है गिन गिन के तिजोरी में डाल रहा है और नमाजें कोई नहीं छोड़ रहा। और बहन को जरूरत है, ईद में कभी बहन के सर पर हाथ रखकर कोई 2 रुपए नहीं दिए, उसके बच्चों के लिए नहीं सोना, खुद के बच्चों के लिए 100 जोड़े हैं, लेकिन कभी उसको ख्याल नहीं आया ये मेरा दोस्त है यार, गुर्बत में मेरे साथ था। ये कैसे हो सकता है कि जनाब उसके घर में ईद मनाने के लिए कुछ नहीं, ख्याल नहीं आया, नमाजें कोई नहीं छोड़ता, पकड़ा जाएगा। ये दूसरी एक्सट्रीम पर है, ये एक तरफ की एक्सट्रीम पर है। कामयाब कौन है? जो रब के फर्ज को अदा करें, नमाज पूरी करें, ज़कात पूरी करें, हज पूरी करें, नमाज पूरी करें, लेकिन अल्लाह बंजर इबादतों को कबूल नहीं करता। जिस तरह आप बेरौनक इमारत को नहीं खरीदते, हर बिल्डर कहता है एलिवेशन अच्छा बनाओ, एलिवेशन अच्छा बनाओ, ताकि देखने के साथ अगला खरीदार आ जाए।
रब की कुदरत भी यही कहती है कि इबादत को रंगो सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग से, और नमाजों को रंगीन करके लाओ, पेंट करके लाओ, खूबसूरत कलर करके लाओ, रोजों को कलर करके लाओ, अच्छी ड्राइंग, अच्छा कलर, साफ सुथरा। मौला वो किससे होता है? फरमाया हमारे रंग से होता है। तेरा रंग क्या है? मेरे बंदों के लिए दिल नरम करना, उनकी खिदमत करना। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा ये भी इंतहा पर है, ये दूसरा इंतहा पर है। कमाल पर वो है कि नमाजें पूरी पढ़े, लेकिन उसको ख्याल हो कि जनाब वो जाए। अब आज आप देखिए कि जनाब जाना कोई बुरी बात नहीं, दूर दराज जाकर होटलिंग करना, खाना खाना कभी कभार कोई मना नहीं अपने बच्चों के साथ, लेकिन कभी अपनी बीवी को यह भी समझा दिया जाए यार कि 15-20 हजार रुपए यहां पर लग गए हैं, वो मेरी बहन के बच्चे की फीस 5,000 रुपए थी, तो अगर मैं उसको दे देता तो रहमत हमारे घर की तरफ आती, इस 5 के खुदा 50 अता कर देता। यह है गरीब नवाजी। आगे बढ़ना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। पहले मैं हदीस से पाक पढ़ूंगा, उसके बाद गौस पाक के अमल को बताऊंगा। आज हाजी साहब ने मौजू को चेंज कर दिया, तो मैं उस तरफ आना चाहता हूं, तवज्जो करें। और बहुत जरूरी बात है मेरे दोस्तों, मोमिन खुद गर्ज नहीं होता। मोमिन खुद गर्ज, बच्चे समझेंगे ये खुद गर्ज क्या, किसको कहते हैं? खुद गर्ज इसको कहते हैं कि मेरा घर सही है, दूसरा भाड़ में जाए। मेरे घर में तो पानी नहीं आ रहा ना सेवरेज का, बाहर बहता रहे। मेरे घर में तो हमने पोछा लगा दिया, कचरा बाहर फेंकते रहो। मेरे घर में तो मैंने नहीं थूका ना, गले में थूकते रहो। तो मुआशरे को और अपने रिश्तेदारों को खुद से काट कर रखना, यह खुद गर्जी है। और मुआशरे और मोहल्ले और लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखना कि ये बचेगा तो मैं बचूंगा, यह ईसार। मोमिन ईसार करने वाला होता है, खुद गर्ज नहीं होता। तवज्जो है आपकी? बोलो इंशाल्लाह। मैं भी आपसे वादा करता हूं, मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करेंगे। तवज्जो है? गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मैंने ऐसे लोगों को, खुदा की कसम, हमारा एक दोस्त है, बहुत अल्लाह ने उसको बहुत माल दिया सही साहब, लेकिन मैंने उसके दिन देखे तो उसके पास पांव में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी। देखो छक्का एक दफा लगता है, लेकिन बल्ला हर दफा घुमाना पड़ता है। बंदा एक टकरेगा तुम्हारे को वारे न्यारे कर देगा, लेकिन तुम एक के इंतजार में सबको छोड़ नहीं देना, कहीं ऐसा ना हो वो पीछे निकल गया। नेकी सबसे करना, उसमें कोई एक होगा, और एक ऐसा होगा तुम्हारी जिंदगी ऐसी बनेगी कि दुनिया में भी तुम आसमानों पर सफर कर रहे होगे, और कयामत में भी तुम जन्नत आदन में पहुंच जाओगे। मैं आपको बताता हूं, वल्लाह आपसे शेयर करता हूं मैं, क्योंकि सैयदों का घराना हमारा घराना है, तो ये बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। गरीब नवाज की निस्बत से गौसे आजम ने कैसा काम किया बताऊंगा। हमारा एक दोस्त बहुत गरीब आलिम था, हमारे साथ पढ़ते थे, पांव में जूते तक नहीं। आज मैं उनको देखता हूं कि अल्लाह ने उनको दुनिया की सब सहूलत अता फरमाई, इज्जत भी दी, माल भी दी, औलाद भी, सब दी। एक दिन मैं ऐसे उनके पास चला गया चाय पीने के लिए। मैंने कहा यार ये वारे न्यारे कैसे हो? उसने कहा यार हकीकत यह कि ना मुझ में कोई सलाहियत है, इंसान ना मुझ में कोई सलाहियत, मेरे से अच्छी सलाहियत वाले लोग हैं, डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं, ना मेरे में सलाहियत है ना हुनर है। मैंने कहा यार लेकिन तू बता। मेरी बड़ी इज्जत करता था कि शाह साहब, मैंने कहा मैं तुझे अपने सैयद होने का वास्ता देता हूं, बता तेरा दिल जमता किस बात पर है कि तेरी रहमत उतरी, मुत्तकी तू हो गया, परहेजगार तू हो गया, अल्लाह अकबर, रातों को रोने वाला भी हो गया, माल भी खुदा ने दे दिया, दिल भी नरम कर दिया। उसने रात के अंधेरे में मुझे घर में बिठाकर चाय पिलाकर, अंधेरे से मुराद रात का वक्त था, वो मुझसे कहने लगा, मैं अपनी मस्जिद के अंदर खतीब व इमाम था ना। मैंने कहा हाँ आप फला मस्जिद में थे। कहने के सर्दी बहुत थी, मेरे एक मुख्तदी ने मुझे बुनेंजा का मफलर दिया, सर्दी बहुत थी, गुर्बत का वक्त है 80s का, बुनेंजा का मफलर दिया। कह लगे मैं तो इतना गरीब था कि उसको हाथ में लेते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। गुर्बत का दौर है, पुराना कराची। अब गौर करें, आपसे समझने की बात कि मैंने जनाब जो है को मफलर लिया, और मुझे अपनी गुर्बत से मैं फूले ना समाऊं कि मुझे कितनी कीमती चीज मिल गई। अब मेरा दिल ये भी नहीं हो रहा कि मैं इसकी थैली को, रेपर को हटाकर इसको मैं सर्दियों में इस्तेमाल करूं, और कराची के कड़ाके की सर्दी है। वो कहता है कि मगरिब की नमाज है, तवज्जो मेरी तरफ करना। इशा की नमाज पढ़कर मैं बाहर निकला हूं तो कहता हूं कि जनाब हमारी मस्जिद बन रही थी, और वो
शटरिंग के ऊपर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए जिनको सर्दी बड़ी सख्त लग रही। वो कहता मेरा दिल मसला। तो मैंने कहा फिर क्या किया? कहने लगा शाहजी यकीन करो, वो कीमती जो चीज थी ना जिसको मैं अपने लिए समझता था कि रखूं, अल्लाह का फजल हुआ मैं घर के अपने कमरे के अंदर गया, क्योंकि वो सामान भी टूटी हुई क्रेट फ्रूट की जी थी ना, उसमें अपनी किताबें और कपड़े रखे, तो कब रखा हुआ था, मैंने निकाला और बाबा को दिया। कहने देकर वापस आया, बंदा नहीं था। कहा वो दिन है आज दिन है, मुझे नहीं पता राहें कैसी खुल गई, खुदा की कसम। लिहाजा मैं आपसे ये अर्ज करूं, अल्लाह के बंदों से नेकी करने से ही खुदा राहें खोलता है। ये रात बैठ बैठ के जो तुम चिल्ले निकाल रहे हो ना, इतने लंबे लंबे चिल्ले, अबे खुदा ने रखा वो किस चीज में, उस पर गौर कर। इसलिए कहा गया कि जो खुदा के बंदों के लिए दिल नरम नहीं करता, खुदा की रहमत उसकी तरफ तवज्जो नहीं करती। आगे चलिए मेरे दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरीब नवाजी कैसी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि सरकार की सखावत एक ठंडी हवा का झोंका था। बोलो सुभान। एक बंदा आया, अल्लाह ने बहुत माल दिया हुजूर अलैहिस्सलाम को। एक बंदा आया एक टाइम पर, कहने लगा हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। फरमाया जा, ये पहाड़ जो भरा हुआ बकरी का सब ले। ऐसी सखावत सरकार की, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया सब ले जा, सब ले जा, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की सखावत। मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हमारे नबी पाक मदीना मुनव्वरा आए और हिजरत करके आए तो सरकार के एक सहाबी हजरत कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह अन्हु, इन सहाबी के घर में कुबा की जमीन इनकी थी। पहले कुबा मदीने से अलग था। हुजूर ने कुछ दिन कुबा में क़याम किया और जुमे के दिन फिर सरकार मदीने आए। आज भी मस्जिद कुबा से आप बाहर निकलते हैं तो मेन रोड पर मस्जिद जुमा आती है ना, क्योंकि सुबह के वक्त सरकार अलैहिस्सलाम ने 3-4 दिन, एक हफ्ता वहां आराम किया और जुमे के दिन सरकार मदीने की तरफ आए जहां तलाल बद्र अलैना का नारा लगा था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जुमा पढ़ा हुजूर ने। खैर सुनिए, तो जब सरकार कुबा में आए तो मदीना उस वक्त यसरब कहा जाता था। यसरब कहना जायज नहीं है, मैं तारीख को याद दिलाते हुए कहता हूं। यसरब कहते हैं बीमारी की जगह, यसरब कहते हैं मेरे बड़े भाइयों को, मेरे बड़े भाइयों मनहूस जगह। लेकिन जब मेरे आका ने उस पर कदम रखा तो वो यसरब ना रखा, तैबा हो गया, ताबा हो गया। इसलिए हमारे उलमा ने लिखा, वो एक पढ़ने वाला कवाल जाहिल पढ़ रहा था, यसरब के वाली, ये पढ़ना हराम है। हुजूर के आने के बाद यसरब कहना हराम है। जो यसरब कहे वो कफारे में 10 दफा मदीना बोले, मदीना 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 मदीना। शेख मुहक्किक कहते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन मैं तारीख आपको बता रहा था, तो तारीख के ज़मन में, बयान तारीख में ये लफ्ज मैं आपको बता रहा हूं। जब तक हुजूर ने कदम नहीं रखा था, वो जमीन यसरब की बीमारियों की जगह, जो जाता उसको बुखार आ जाता, जो जाता परेशान हो जाता। उस वक्त सारा यसरब यहूदियों के पास था। किसके पास था बोलिए? यहूदियों के बड़े बड़े जय्यद उलमा यसरब के अंदर थे। उनमें एक अजीम हस्ती जो हुजूर के सहाबी बने, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम। बोलो सुभान अल्लाह। ये यहूदियों में जिस तरह बिला तशबीह सैयद महबूब अली शाह साहब सादात, जिस तरह मुसलमान सादात का अदब करते हैं ना, क्योंकि सादात बनु इस्माइल है, रसूलुल्लाह की औलाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह जो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदियों में आई ना, तो यहूदी उनका बड़ा अदब करते थे, क्योंकि वो नबियों की औलाद में से। उनमें हजरत सैयदुना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अजीम हस्ती साहबी रसूल, ये ईमान ला चुके थे और ये ईमान लेकर आए। जब ये ईमान लाए, यहूद के कबार उलमा में से थे। जब हुजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, अब्दुल्लाह बिन सलाम, हुजूर ईमान ले आए और हुजूर तशरीफ ले आए मदीना मुनव्वरा, और मदीना यसरब जो था वो मदीना बन गया। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने जब इस्लाम कबूल किया तो हजरत उमर ने एक दिन उनसे पूछा, यार तुम यहूदी तो बड़े मुतासिब हो, तुम तो नबी पाक की शान छुपाते हो, तुमने किस तरीके से नबी पाक को पहचान लिया कि ये नबी है और ईमान ले आए? उसने कहा 2 वजह थी। एक तो जब मुझे खबर हुई कि सरकार तशरीफ लाए हैं और कुलसूम बिन हदम के घर में रुके हैं, तो अब्दुल्लाह बिन सलाम जब ईमान लाए हैं ना, उनके ईमान का वाकया यह है कि जब वो ईमान ले आए ना, तो मैं ये उनकी ईमान लाने का वाकया बताने से पहले एक बात बताता हूं, कितनी अहम जात थी वो। जब वो ईमान लेकर आए तो सरकार अलैहिस्सलाम के पास चंद यहूदी बड़े बड़े उनके मौलवी आए
तो हुजूर ने अब्दुल्ला बिन सलाम को कहा जरा इस दीवार के पीछे अपने आप को जरा छुपा लो। छुपा लिया। जब यहूदियों के मौलवी आए हुजूर के पास तो सरकार ने पूछा जरा ये बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम तुम में कैसा बंदा है, अब्दुल्ला बिन सलाम तुम में कैसा बंदा है। तो यहूदी कहने लगे हुआ सैयदुना वो इब्नु सैयदिना। कहा क्योंकि यहूदियों को हुजूर ने कहा कि तुम मुझ पर ईमान नहीं ला रहे हो और मुझे पसंद नहीं करते हो तुम तो, लेकिन ये बताओ तुम में एक बंदा अब्दुल्ला बिन सलाम है। उन्होंने कहा तो वो हमारी बिरादरी का सबसे पसंदीदा बुजुर्ग है। सैयदुना वो हमारा सैयद और सरदार है, वो इब्नु सैयदिना वो सैयदों की औलाद है, हमारे बुजुर्गों की औलाद है। सरकार ने फरमाया अगर मैं ये कहूं कि वो मुझ पर ईमान ले आया है, उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया ठीक है। सरकार ने आवाज दी अब्दुल्ला आओ। अब्दुल्ला बिन सलाम आए। सरकार ने कहा मैं कौन हूं? फरमाया आप अल्लाह के रसूल हैं। यहूदी क्योंकि मुतासिब थे अब वो गाली देने लगे शर्रुना वो इब्नु शर्रुना। पहले कर रहे थे हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की औलाद है, अब गालियां देने लगे ये सबसे शरीर है हमारे में। क्योंकि हुजूर को मान गए वो अपनी भड़ास से निकालने लगे ये हम में सबसे बुरों की औलाद है। लेकिन जब वो दफा हो गए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ बात समझ में आ रही पल्ले पड़ रही है। अब्दुल्ला बिन सलाम से हजरत उमर ने कहा कि तुमने हुजूर पर ईमान जो लाया तो हुजूर देखें ज़हीन आदमी जल्दी अपने मतलब को समझ लेता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात मुबारका के अंदर वो अक्ली दलाइल है कि एक समझदार आदमी ये कह सकता है कि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं ना तो ये आम आदमी नहीं है। इंसान की अक्ल अगर ठीक हो ना तो अक्ल उसको बताती है, इनके चलने का अंदाज बताता है ये आम आदमी नहीं, इनके बैठने का अंदाज बताता है ये आम आदमी नहीं, इनकी बोली का अंदाज इनका इल्म बताता है ये आम आदमी नहीं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम से हजरत उमर कहने लगे तुमने हुजूर को कैसे पहचाना? दो तरीके से। जब मैं पहली दफा सरकार की बारगाह में खुद वो यहूदियों के उलमा के बेटे थे, खुद बहुत बड़े आलिम थे, मालदार भी थे, कहने लगे जब मैं हुजूर के दरबार में आया मैंने हुजूर का चेहरा देखा ना, मैंने कहा ये चेहरा सिर्फ सच्चे का हो सकता है। जहां लोग थे दुनिया देखी थे, फरमाया सच्चे आदमी का चेहरा। कहते जब मैं करीब आया जिस चीज ने मुतासिर किया वो हुजूर की पहली तकरीर थी और सरकार का ये जुमला था इतामुत्ताम व अफ्शुस्सलाम। कहते ये मेरे कान में आवाज आई, सरकार कह रहे थे अमन सुकून और सलाम को आम करो, इतामुत्ताम और भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते मेरी आंखें बहने लग गई कि अल्लाह के बंदों के लिए इतना नरम दिल अल्लाह का नबी ही हो सकता है। बोलो सुभान। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों बच्चों सुनो, यही मुसलमानी है। नबी के अखलाक में से यह है जो लोगों के साथ खैर ख्वाही करे, लोगों के साथ भलाई करे। अब आ जाइए सरकार गौसुस सकलैन की बारगाह में। गौसे आजम कौन सी शख्सियत? अल्लाह अकबर। गौसे आजम किसके बेटे हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। नहीं सुनना है तो जाओ यहां से, वरना सैयदा का नाम सुन के बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सैयदना गौसे आजम मौला अली के बेटे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत गौसे देखें गौसे आजम सैयद है। सैयद मौला अली के सारे बच्चों को नहीं कहा जाता, गौर करना जरा, तवज्जो है आपकी। सैयद मौला अली के सारे बच्चों को नहीं कहा जाता, मौला अली के उन बच्चों को कहा जाता है जिनकी मां सैयदा ज़हरा थी। बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली के मुख्तलिफ वक्त में 9 निकाह हैं, 9 शादियां हैं। कितनी? 14 बेटे हैं उनके। करबला में हजरत अब्बास अलमबरदार मौला अली के बेटे, मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के बेटे। करबला के अंदर एक नाम था जिनका अबू बकर, मौला अली के बेटे। अली भी कैसे आशिक अबू बकर के कि अपने बच्चों का नाम भी अबू बकर रखा। काला बकबक करता है, मैंने कहा दुश्मन के नाम से तो बंदा जान छुड़ाता है, लेकिन अली ऐसा आशिक है अबू बकर का, अपने बेटे का, बेटा तो नेमत है ना, बेटी भी नेमत है। मेरे दोस्तों मुझे बताइए, बेटे का नाम बंदा अपने दादा के नाम, करीबी लोगों के नाम, ताकि उस नाम से प्यार मजीद बढ़ जाए, तो अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, एक बेटे का नाम उस्मान रखा। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं सैयद महमूद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब के लिए
कि सैयद मौला की हर औलाद को नहीं कहते। मोहम्मद बिन हनफिया मौला के बेटे हैं लेकिन उनको सैयद नहीं कहा जा सकता। हजरत अब्बास करबला वाले अलमबरदार मेरे आका जो इमाम अली मकाम पर निसार हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। वफादारी का निशान हुजूर सैयदुना अब्बास, उनको सैयद नहीं कहा जाता, हालांकि मौला के बेटे हैं। तवज्जो है आपकी। और मौला के जितने बेटे हैं सैयदा ज़हरा की औलाद के अलावा उनको सैयद नहीं कहा जाता। मौला की उन्हीं औलादों को सैयद कहा जाता है जो सैयदा के सदफ अक़दस से हैं। ऐसा ढीला सुभान अल्लाह नहीं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किन के नाम पर सुभान अल्लाह कह रहे हो। तुम्हें ये दुनिया कब्र और हश्र में पता चलेगा कि तुमने किन के नाम पर सुभान अल्लाह कहा। तुमने उनके नाम पर सुभान अल्लाह कहा जिनके तराने कुरान जिक्र करता, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा ज़हरा पाक से मौला अली की 5 औलाद है। कितनी औलाद है जी? कितनी है? देखो इधर भी 5 औलाद। सबसे बड़े बेटे इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर 2 छोटी बहनें आपकी सैयदा ज़ैनब। ज़ैनब नामी कई नेक खवातीन हैं। हुजूर की अपनी बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब था। हुजूर की खुद 2 बीवियों और हमारी 2 माओं का नाम ज़ैनब था। बोलिए सुभान अल्लाह। एक ज़ैनब बिनते जहश, एक ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। ये 2 हमारी माएं जो हुजूर के निकाह में रहीं। ज़ैनब नाम की बहुत बुजुर्ग औरतें गुजरी हैं। एक हुजूर की खुद अपनी बेटी बड़ी ज़ैनब, ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के निकाह में जो 2 खातून आई हैं उन दोनों का नाम ज़ैनब है। यानी अज़वाज में एक ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, एक ज़ैनब बिनते जहश। ठीक है। मौला अली, अब मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये सैयदा ज़हरा की बेटी हैं जिन्होंने दरबार यजीद के अंदर यजीद के दांत खट्टे किए थे। करबला से जो शोहदा के काफिले को लेकर चली थी और यजीद लांती के दरबार में पहुंचकर अहले बैत का मुकदमा लड़ा था। सैयदा ज़ैनब बिनते फातिमा, ज़ैनब बिनते अली, ज़ैनब बिनते फातिमा बिनते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो सैयदा ज़हरा पाक, मौला अली की जो 5 औलादें सैयदा ज़हरा पाक से हैं। मैं गौसे आदम का शजरा पढ़ रहा हूं, गौर करना। मौला अली की 5 औलादें सैयदा ज़हरा के सदफ अक़दस से हैं। सबसे बड़े पहले बच्चे जो हुए इमाम हसन हुए, हू बहू हुजूर की तरह। मौला अली खुद कहते हैं मेरा बेटा हू बहू हुजूर की तरह था। मुझे एक बंदा कहने का मौला क्यों कहते हैं? मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम का नक्शा मुबारक और शमाइल मुबारक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, कि सरकार दिखते कैसे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सरकार की दाढ़ी मुबारक कैसी थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सरकार की बीनी मुबारक नाक शरीफ कैसी थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सरकार की पेशानी कैसी थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सरकार के होंठ कैसे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सरकार के सर मुबारक कैसा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सरकार का कद कैसा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सरकार के पंजे हाथ के कैसे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सरकार की उंगलियां कैसी थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सरकार का कद कितना था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार के कंधे कैसे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार का पूरा वजूद कैसा था। इसके सबसे बड़े रावी मौला मुर्तजा। शमाइल में चंद लोगों का नाम है जिन्होंने हुजूर का हुलिया शरीफ बयान किया। ये खुद सरासर अपनी जगह की इबादत है। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। अब लियाकताबाद के उर्दू लोगों को भी बताना पड़ेगा कि मैं उर्दू शेर पढ़ रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखे मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तवज्जो करना और इस बात की तरफ गौर करना, गौर करना। ओए जागरा, कौन कौन जागरा, जरा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहो। मैं तो सैयद महबूब अली शाह साहब की तरफ तवज्जो कर रहा हूं, ऐसे नेक बुजुर्गों की तरफ।
ठीक है। और आप जरा जिक्र की तरफ थोड़ी तवज्जो करें तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यही अहले बैत का जिक्र है। बोलो सुभान अल्लाह। देखें आला हज़रत क्या कह रहे हैं, हुजूर कैसे हैं। इंसान का बदन सर से शुरू होता है, पांव पे खत्म होता है, सर ता कदम। मेरा इमाम कहता है हुजूर कौन है, फरमा अल्लाह की सर ता बकदम शान है ये। कौन, किस रब की शान, जिसने इस आसमान को बनाया। किस रब की शान जो रात से मीठी मीठी सुबह निकालता है। किस रब की शान जो फूलों की पत्तियों को ऐसा रंगीन कर देता है कि इंसान हैरान है। किस रब की शान जो इंसान के लिए मीठा शफाफ पानी देता है, उस रब की शान जिसने इस कायनात को बनाया। मैं कभी जाना कभी होता है ना, आप भी जाते हैं, कभी बंदा ऐसे इलाके में चला जाता है, बड़ा खूबसूरत इलाका, तो हम देखकर कहते मौला ये कायनात इतनी हसीन है तो तू कितना हसीन है। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, या अल्लाह तूने किसी चीज को बेकार नहीं बनाया। आज ये पहाड़ की बुलंदी तेरे हुस्न को बताती है। आज ये झरना, ये आबशार, ये मीठे दरिया, ये तेरे हुस्न को बताते हैं। ये समंदर की गहराइयां तेरे इल्म की वुसअत की तरफ इशारा करती है। ये आसमान का फैलावा तेरी रहमत की तरफ इशारा करता है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आला हज़रत क्या कहते हैं, अल्लाह की सर उसी रब की शान है। कौन, हुजूर। सर से लेकर पांव तक अल्लाह की शान है। अल्लाह की सर ताब कदम, सर ताब कदम, सर। ऐसे टेंशन में नहीं बैठो जो तुमको समझ में ही नहीं आ रही बात को। मैं उर्दू बोल रहा हूं तुम्हारे सामने, इससे मीठी जबान मुझे कोई नहीं लगती। गौर करो, अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये। हुजूर सर से लेकर कदम तक अल्लाह की शान है। अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान, इंसान नहीं। मुझे एक भाभी कहने लगा आप इंसान नहीं मानते हुजूर को, क्या अकीदा है आपका। मैंने कहा अबे वो तो छोड़, मेरे इमाम ने तो अकीदे नात में सुना दिए। इंसान नहीं इंसान, इंसान है लेकिन कोई इंसान इन जैसा नहीं है। इंसान नहीं इंसान, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। इंसान है लेकिन कोई इंसान इन जैसा नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से। लियाकताबादो और सुन्नी और मुंह चुप रहे तो मजा नहीं आता। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपको इश्क की एक बात बताऊं, सैयद साहब किबला, मेरी उम्र कोई होगी 22 साल या 21 साल। मैं दर्जा राबिया में था, मेरे वालिद साहब हयात थे, उनके सामने मैं तकरीर कर रहा था। तो ये जो शेर है ना, अल्लाह की सरताब कदम, मैं मिजाज बताता हूं। देखो समझदार, बेदार, वफादार लोग कहां तक जाकर सोचते हैं, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं, गौर करना। देखो आला हज़रत क्या, सरताब कदम, तो सर ऊपर होता है ना इंसान का और कदम नीचे होते हैं। मैंने सिर्फ नात पढ़ते वक्त, तकरीर करते वक्त मुझे याद आता है, ये मैंने शेर पढ़ा। मेरे वालिद साहब ने बड़ी सख्त तौर पर मुझे डांटा। मैं हैरान हुआ, मुझे डांटा किस बात पर। पता चला हरकत ये हो गई थी कि मैंने सर के वक्त हाथ ऊपर कर दिया था, पांव के वक्त नीचे कर दिया था। फरमाया हाथ नीचे क्यों आया, कदम। फरमाया उनके कदम भी ऊपर हैं हमारे सरों से। मैंने कहा क्या करूं, फरमा हाथ ऐसा ऊपर करके पढ़, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। वाकई में जो हाल वाले होते हैं ना, पकड़ भी फिर ऐसे लफ्जों में होती है। बाद नात खानों को हमने देखा वो यूं यूं हाथ मारते हैं। अबे मैंने कहा यूं यूं क्या मार रहा है, हुजूर के जिक्र में हाथ उठाए जाए। ये थोड़ा सा हाथ नीचे करना, रूहानी कब्ज लग जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। तो जो है, तो जो अहले हाल है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हमारे आका कितने खूबसूरत थे, इसको मौला अली ने बयान किया। मौला अली शमाइल के बड़े रावी हैं। सैयदा उम्मे माबद
शमाइल की सबसे बड़ी राविया हैं। इसलिए मौला अली ने जब अपने बेटे को गोद में लिया ना, हसन को, जब हसन हुए फिर हुसैन हुए, वो चलते थे तो मौला अली उनको देखते। एक दिन मौला अली बोल उठे, जामे तिर्मिज़ी की हदीस, फरमाया अल हसन व अशबा बि रसूलिल्लाह मा बैन सद्र इला रास। ये मेरा बेटा जो हसन है ना, ये अपने सीने से लेकर सर तक हुजूर की तरह है। हाँ हाँ, सैयदों का बाप, बोलो सुभान अल्लाह। इस उम्मत के लिए सैयदा ज़हरा का सबसे बड़ा तोहफा, इस उम्मत का वो अजीम शख्स जिसने उम्मत की भलाई के लिए कुर्सी छोड़ दी और सैयदना मुआविया के साथ सुलह की। ये अजीम दिलेर बुर्दबार उम्मत को जो मिला है, उसका नाम हसन मुज्तबा है। बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली एक दफा कह गए सैयद साहब, फरमाया अल हसनो अशबा बि रसूलिल्लाह। आप कहेंगे यार शाह साहब, आपको गौस पाक के लिए बुलाया है, आप ये क्या तारीफ कर रहे हो? मैंने कहा बेटा तुझे पता नहीं, बंदा अपने बाप की तारीफ से खुश होता है, बंदा अपने दादाओं की तारीफ से खुश होता है। तो मैं गौस पाक और गरीब नवाज को सलाम पेश करने के लिए वहां से आ रहा हूं, जिसको आला हज़रत ने कहा नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। बोलो सुभान। ओए सब हाथ उठाकर बोलो नारे रिसालत। अब सुनो मेरी बात गौर से, मैं इतना कभी ऊपर से तकरीर ना करता, मुझे बताया गया कि सैयदों का घर है। हाजी हनीफ तैयब साहब ने बताया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो आज फिर सुनिए आप, हम अपने दिलों की सफाई कर रहे हैं। दिलों का जंग इनकी यादों से मिटता है, दिलों की गंदगी इनके जिक्र से जाती है। हदीस पाक है लिकुल्लि शैइन सिकाला सिकालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह। हर चीज को मांजने का एक पाउडर होता है, साबुन होता है जो बर्तन को चमका देता है। हुजूर ने फरमाया सिकालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह। ये जो आपके बाएं पिस्तान से 2 उंगली नीचे है, ये राजधानी है जिसका मरकज यहां बनता है। सनोबर की तरह है ये, सनोबर की तरह। इसलिए उलमा ने कहा कि कल्ब, ये दिल जो लोथड़ा है ना, ये जो दिल लोथड़ा है, इसमें एक सिफत है कल्बियत की। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने कहा था दिल क्या होता है? फरमा मेरा या तेरा? बोलो सुभान। सैयदुत ताइफा कादरियों का चिराग हुजूर जुनैद बगदादी। पूछा दिल क्या होता है हजरत? फरमा तेरा मेरा। का दोनों का बता दे। फरमा तेरा गोश्त का लोथड़ा है, मेरा वो कायनात है जिसमें सारी कायनात राई का दाना बनती। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब गौर करो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सैयदना मौला मुर्तजा ने, मैंने कहा ना लिकुल्लि शैइन सिकाला सिकालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह। किताबों से कांटे पैदा होते हैं और उन कांटों को बिल्कुल मोम बनाने वाली चीज मनकबत है। हज़रत शेख शहाबुद्दीन कहते हैं बंदा इल्म हासिल करता है तो तकब्बुर का बीज निकलता है, और ये मनाकिब और इश्क की तलवार उसे काट के रख देती है। तवज्जो है आपकी? तकब्बुर की तलवार कटती मनकबत और इश्क से है। वो साहबा की मनकबत, पंजतन पाक की मनकबत, गौसे पाक की मनकबत। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो बाबा की मनकबत, मेरे के बाबा फरीद की मनकबत। हाँ बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। साबिरे पाक को तुमने कलियर दिया और दहली में देखा निजाम आपका। ये वो चीजें हैं जो इल्म के अंदर छुपे हुए शहद को फूट कर निकालते हैं, और बंदे को पता चलता है कि एक इल्म वो जो किताबों में था वो तो मेरे दिमाग में आ गया, एक वो है जब चलता हूं तो कोई बातें करता है, कहीं से वफूर आता है, अपने ऊपर ताज्जुब होता है, क्या मैं इतना ज़हीन हो गया? कि ज़हीन तुम नहीं हुए, यही वो इल्का है कि जो इस जिक्र और इनके इश्क से तुम्हारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अल्लाह हमको इस्तिकामत दे। तो हर चीज को मांझ कर चमकाने वाला एक पाउडर होता है। रसूलुल्लाह कहते हैं लिख सिकालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह, दिल को मलने वाला वो अल्लाह का जिक्र है, और खुदा के जिक्र में एक जिक्र पंजतन पाक का जिक्र है। बोलो सुभान अल्लाह।
चार यारों का जिक्र है, पंजतन पाक का जिक्र है, औलिया का जिक्र है। मैं अर्ज कर रहा था कि मौला मुर्तजा ने अपने दोनों बेटों के बारे में यह बात की है। फरमाया हसनो अशबा बि रसूलिल्लाह मा बैन सदर इला रअस वल हुसैन अशबा बि रसूलिल्लाह मा कान असफल मिन ज़ालिक औ कमा क़ाल जामे तिर्मिज़ी। फरमाया मेरा बेटा हसन अपने सीने से लेकर अपनी छाती से लेकर अपनी पेशानी तक हू बहू मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा है। अशबा इसमें तब्दील है ना, अशबा सबसे ज्यादा मुशाबे। और फरमाया मेरा हुसैन सीने से लेकर कदम तक रसूलुल्लाह की तरह है। तो सैयदा ज़हरा से 5 बच्चे हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, फिर 2 आपकी शहजादियां हैं, सैयदा ज़ैनब बिनते फातिमा, सर झुकाकर कहो सुभान अल्लाह, और सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा, और आखिरी आपकी औलाद अमजाद में से कौल के मुताबिक हजरत सैयदना मुहसिन, बोलो सुभान अल्लाह। ये 5 औलाद अमजाद हुजूर सैयदना मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकारे मौला मुर्तजा की ये वो औलाद अमजाद जो सैयदा ज़हरा पाक के सदफ़े मुक़द्दस से तवल्लुद हुई। अब बेटे की, अब आप गौर करना मेरे दोस्तों, बच्चे अपने बाप के नस्ब से पहचाने जाते हैं। तवज्जो है आपकी, बच्चे अपने, बोलो ना, अपने बाप के, मिसाल के तौर पर जो बाप का खानदान होगा वही बच्चों का खानदान बनेगा। मां की तरफ से नहीं पहचाने जाते, नस्ब बाप से चलता है। किससे चलता है? वो लुडन मर गया, लुडन कहता था कि वो कयामत के दिन जो है ना मां के नाम से उतारा जाएगा। मैंने कहा अच्छी अपनी बचत रखी आपने, लेकिन कयामत के दिन बाप के नाम से उठाया जाएगा। समझ रहे? लुडन मर गए तो लतीफे भी आजकल नहीं आते हैं। तो मैंने कहा लुडन साहब का एक लतीफा ये भी था, वो कहते थे कि कयामत के दिन बाप के, मां के नाम से, और खुद कहते हैं, और आगे जो बात उन्होंने की मैं मोहल्ले में नहीं कर सकता जो उन्होंने की। मैंने कहा आपने अपना हवाल बयान किया, लेकिन पंजतन पाक के गुलामों का नजरिया यह है कि बाप के नाम से पुकारे जाते। किसके नाम से बोलिए? किसके? अच्छा, सैयद वो है जो इमाम हसन और हुसैन की औलाद बने, लेकिन सवाल यह होता है जो सैयदा ज़ैनब की औलाद हुई, जो सैयदा, बोलिए, ज़ैनब की औलाद हुई, क्योंकि सैयदा पाक की 2 शहजादियां थी। एक निकाह में गई हजरत मौला के बड़े भाई जाफर के बेटे मोहम्मद बिन जाफर के निकाह में, जिनके 2 बेटे करबला में शहीद हुए थे, हजरत आउन और मोहम्मद। तवज्जो है आपकी? तो सैयदा ज़ैनब कुबरा जो हजरत ज़हरा पाक की बेटी हैं, इनका निकाह हुआ अपने जेठ और मौला अली के बड़े भाई हजरत जाफर तैयार के बेटे मोहम्मद से। तवज्जो है? इनसे जो औलाद आई वो जाफरी कहलाई। क्या कहलाई? तो जाफरी कहलाई। जाफरी हाशमी है, सैयद नहीं है। सैयद हसन के बेटे हैं और हुसैन के बेटे हैं। बोलो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मैं बात को समेट रहा हूं। हजरत इमाम हसन मुश्तबा, हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान जलालत और कद्र और उनका मकाम, उनकी अहमियत यह है कि हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफा इस्ना अशरी के अंदर रवाफिज का रद्द करा, और जब रवाफिज ने ताना दिया कि तुम अहले बैत का अदब नहीं करते, तो हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, कौन कहता है सुन्नी हो और अहले बैत का गुलाम ना बने? फरमाया हम सुन्नियों का अकीदा यह है। सैयद महबूब अली शाह साहब आपकी रूह पर नजर कर रहा हूं। शाह अब्दुल अजीज साहब कहते हैं कि हजरत अमीर व ज़ुर्रियत ताहिरा पूरा तमाम उम्मत बर मिसाल पीरा व मुर्शिदामी परिस्तन वो उमूर तकवीनी यारा वाबस्ता में दानद। फरमाया मौला अली और उनकी सारी औलादों को उम्मत अपना पीर मान, उमूर तकवीन उनके हाथ पर तसर्रुफ रखती है। फातिहा व दुरूद व नजर व मन्नत उनके नाम की करती है। फरमाया यह है सबब अहले बैत इज़ाम का। और एक बात मैं यहां पर कर देना चाहता हूं, देखो सरकार ने फरमाया था मौला अली से कि अली तेरी पुश्त में मेरी औलाद रखी गई है।
अली तेरी पीठ में, बोलो सुभान अल्लाह, मेरी औलाद रखी गई है, मेरी औलाद। और जाहिर सी बात है इमाम हसन हुजूर के पोते नहीं नवासे हैं, पोते नहीं नवासे हैं। इमाम हुसैन पोते नहीं नवासे हैं। वो पोते तो अबू तालिब के हैं, पोते, लेकिन औलाद अबू तालिब के नहीं कहलाते, वो औलाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की कहलाते हैं। रसूलुल्लाह ने कायदे को बदला, फरमाया फातिमा, हर खानदान में एक असबा होता है, असबाब ददियाल के रिश्ते को कहते हैं। फरमाया कि ये तेरे बेटे हैं, इनका कायदा ये है, नाना असबा नहीं होता, मिरास अगर पढ़े नाना असबा नहीं होता। जो रिश्ता औरत के रिश्ते से आए वो असबा नहीं होता, खाला असबा नहीं। तवज्जो है आपकी? खाला के बच्चे असबा नहीं होते। ननियाल, नाना, ननियाल, खालाएं असबा नहीं बनती। जिसमें औरत का रिश्ता आ जाए असबा नहीं, तो जाहिर सी बात है खाला तो मां की वजह से बनी थी और मां का रिश्ता बीच में आ गया। नाना मां के रिश्ते से आ रहे हैं तो औरत बीच में आ रही है, तो औरत में जहां रिश्ते में औरत आएगी असबा नहीं बनेगा, असबा ददियाल को कहते हैं। रसूलुल्लाह ने कायदे को बदला, फरमाया कि हर एक का असबा होता है। फातिमा तेरे बच्चों का असबा मैं, ये अबू तालिब की औलाद नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद है। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए शजरा सैयदों का मौला अली के बाद उनके वालिद अबू तालिब की तरफ नहीं बढ़ता, मौला अली तक पहुंचने के बाद हुजूर की तरफ चला जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मौला अली तो खुद जनाब अबू तालिब के बेटे हैं, लेकिन चाहिए यह था कि जब सारे सैयद अली के बेटे हैं, तवज्जो शाह साहब, सारे सैयद मौला अली के बेटे हैं, तो उनका दादा अबू तालिब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जाफरी उस तरफ चले जाएंगे, अलवी उधर चले जाएंगे, हाशमी उधर चले जाएंगे, लेकिन अशराफ और नईम और सैयद उधर नहीं। वो अली के पास पहुंचकर ज़हरा की निस्बत से मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन में आए। ये खुशबू अगर समझ में आई तो सुभान अल्लाह कहना, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपना बेटा कहा। तवज्जो है आपकी, उनको अपना बेटा करार दिया, कहा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा सैयद जहन्नम में जाएगा? आला हजरत से फतवा रज़विया शरीफ में पूछा गया सैयद जहन्नम में जाएगा? देखो सुन्नी वो होता है कि जब सहाबा पर पैरा दे तब भी चेहरा चमके, और अहले बैत की बात करे तब भी चेहरा चमके, क्योंकि इसका अलाइनमेंट गौस पाक ने किया है। इसके टायर बबलिंग नहीं करते, सिराते मुस्तकीम पर जम के चलते हैं। अभी मैं ताजा तकरीर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पर करके आया, लेकिन मुझे कोई तंगी नहीं हो रही मौला सैयदा ज़हरा पाक का नाम लेने। अभी यहां से जाऊंगा फिर अफजलियत अबू बकर पर बोलूंगा, लेकिन बिहम्दिल्लाह तआला फिर कोई तंगी नहीं होगी अबू बकर सिद्दीक का नाम लेने, इसलिए कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बोलो मोहब्बत से सुभान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। तो गौस पाक हसनी सैयद है। गौस आजम कौन है? हसनी सैयद। अपनी वालदा की तरफ से हुसैनी है। जिस तरह हाजी हनीफ तैयब साहब अभी कहकर गए, बात को मैं समेट रहा हूं। 470 हिजरी आपकी विलादत, 400। लेकिन पहले मैंने आपको बात बता दी है कि बड़ों से नरमी से मिलना, नजरें झुकाकर मिलना, यह गरीब नवाजी है, यह गौसे आजम की दस्तगीरी है। अड़ोस का ख्याल रखना, पड़ोस का ख्याल रखना, अपने रिश्तों में सबसे पहले फकीरों को तलाश करना। जरूरत बहन को है, ये जा रहा है ठट्टा में चावल बांट, भाई उधर भी बांट, हमने मना नहीं किया, लेकिन जो तेरे खुद अजीज और गली वाले परेशान हैं, तेरे लिए अल्लाह ने वहां पर ज्यादा हिस्सा रखा, वहां भी दे। अल्लाह ने दिया है तो वहां पर भी दे, लेकिन यहां पर भी दे जो तेरी कबूलियत का हिस्सा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो करो। गौसे आजम की उम्र शरीफ 91 साल, 470 में पैदा हुए, 561 में इंतकाल फरमाया आपने। सारे सिलसिले आपके गुलाम हैं। वक्त नहीं, वरना मैं आपको चिश्ती तारीख बताता, सहरवर्दी तारीख बताता, सैयद बाउल हक नक्शबंद की तारीख बताता। ये वो लोग हैं जो गौसे आजम के खलीफा और मुरीदों के मुरीदों में से, तवज्जो आपकी, मुरीदों के मुरीदों में से है। आजकल बात चल रही है बहुत ज्यादा,
और चलनी भी चाहिए। बड़ी अजीम बुजुर्ग हजरत मुहय्यिसुन्ना मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी जो विलायत के शहंशाह है, ये मुरीद अबुल मदियन के हैं और वो मुरीद अम्मार सहरवर्दी के हैं और वो मुरीद हजरत सैयदना अबू नजीब सहरवर्दी के हैं और वो खलीफा गौसे आजम के हैं। इसलिए तो इमाम अहमद रजा ने कहा था कि राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुदा, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मजराए चिश्त बुखारा इराक अजमेर, और कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। बोलो ना सुभान अल्लाह। गरीब नवाज को देखिए या शहनशाह नक्शबंद को देखिए या सहरवर्द को देखिए, बेहम्दुलिल्लाह ताला सब पर छतरी जिसकी कुशादा है वो मेरे पीर दस्तगीर गौसे आजम है। बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर बनु अब्बास का दौर था। बात को समेटते हैं सियासी हवाले से, वो बनु अब्बास की खिलाफत का दौर था और ये आखिरी दौर था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चंगेज खान ने अभी दाखिल होना था, उसके आने का करीबी वक्त है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला के दौर में बनु अब्बास अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। गौसे आजम के दौर में सियासी तौर पर बड़ा बदहाल था मुसलमानों का। उधर से इटली और रोम के ईसाइयों ने एक बड़ा लश्कर बनाकर किबला अव्वल पर हमला कर दिया था और उसके करीब के इलाके मिस्र, तराबलस, शाम मुसलमानों को मार मार कर नदियां खून से बहाई। ये वो दौर था। 5 खलीफा ये के बाद दिगरे गौसे आजम के दौर में तब्दील हुए। गौसे आजम बगदाद जब आए 18 साल आपकी उम्र थी, 33 साल आपने रियाजत की, 55 साल की उम्र में पहला खुतबा दिया और 91 साल की उम्र शरीफ में हजरत गौसे आजम ने इंतकाल किया और वफात पाई। बड़े बड़े उलमा आपने शागिर्दों में पैदा किए, लेकिन सियासी हिकमत अमली देखिए आपका दौर नूरुद्दीन जंगी का दौर है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर है, किबला अव्वल पर कब्जा हो चुका है। एक बात कर दूं जरा दिल की आपसे, कहते जी इसराइल को कबूल कर लें, तो मैंने कहा हमें कहा कि इसको कबूल करो, लेकिन ये किबला अव्वल जो है ना, ये किसी के बाप की जमीन नहीं, ये अल्लाह की जमीन है। और अल्लाह की जो जमीन, जैसा मक्का खुदा ना करे अलियाजुबिल्लाह, देखें आप देखिए कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था, उस वक्त खाना काबा किसके पास था? मुशरिकीन के पास था ना। लेकिन क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तो जो अल्लाह का घर होता है उस पर कभी कब्जा हो ही नहीं सकता। उसका मालिक अल्लाह की तरफ से नबी होता है, नबी के बाद उसकी उम्मत होती है। तो ये जगह मुसलमानों की, ये लिखकर दी भी जाए तो शर्म जायज नहीं। तवज्जो है, कोई गिरदो नवाज के कोई प्लाट गनी मनी पर सुलह हो जाए तो हो जाए, वो जो अल्लाह का घर है उसकी मालिक ही उम्मत मुस्तफा है। तवज्जो है आपकी। और कुछ बात समझ रहे हो, लोग मखमसे में होते हैं कि भाई ये क्या है। जो बैतुल्लाह होता है ना, उसका मालिक अल्लाह होता है। जो हरम है अल्लाह मालिक, अल्लाह की तरफ से नबी मालिक होता है। नबी मजार में चले जाएं तो उम्मत वाली होती है। वो चीजें ऐसी हैं कि वो तब्दील नहीं हो सकती। कब्जा कोई कर ले लिख कर किसी को नहीं दिया जा सकता। उसका हक उसका है जो उस वक्त का नबी है और उसकी उम्मत है। बात समझ में आ गया? एक जुमला सिर्फ मैंने इस पर कहा है, बात को समेट रहा हूं। उस वक्त यूनान के नसरानियों ने बड़ा जत्था बनाकर किबला अव्वल को फतह कर लिया, यानी कब्जा कर लिया उस पर। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने तमाम मामलात को तरतीब दे रहे थे। मैं इख्तिसारन अर्ज करूं इस बात को, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जंगी मश्क का जो माहिर था, जिसने लश्कर तैयार किया, वो गौस पाक का शागिर्द था। अभी हजरत हाजी तैयब साहब बात कर रहे थे, सुनिए गौस पाक कौन है। गौस पाक जिस वक्त बगदाद के मिंबर पर जलबगर हुए, आपका वो कमरा आपके उस्ताद का आस्ताना था। आपके उस्ताद इंतकाल कर गए, आप उस पर आए। आपके मुरीदीन ने गिरदो नवा की जगहें खरीदी। हजरत गौसे आजम ने एक औकाफ बनाया, अपने मालदार सेठों की टीम बनाई और इस टीम को कहा उसका काम क्या था। जो मिस्र पर हमला हो चुका था, तराबलिस पर हमला हो चुका था, लीबिया के माहौल पर हमला हो चुका था, मुसलमान मुहाजिर बने। पूरी दुनिया के अंदर मिस्र के मुहाजिर मुसलमान, दुनिया के अंदर मुल्क के शाम के मुहाजिर मुसलमान, तराबलस के मुसलमान, उस अरब के मुसलमान मारे मारे फिर रहे थे। इस आसमान के नीचे उनके लिए अगर कोई ठिकाना था तो गौस पाक का मदरसा कादरिया। गौस पाक ने दरवाजे खुलवा दिए,
हजारों मुसलमान हिजरत करके वहां पर, और वहां पर वो रहे, उनके बच्चों की तालीम का इंतजाम, उनके माँ बाप के लिए रहने का इंतजाम, उनके लिए खाने का इंतजाम ये गौस पाक ने किया और उन बच्चों को तरबियत दी। और यही बच्चे आगे जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में आए और ऐसे जमीन से उखाड़ कर सबको फेंक दिया। तो किबला अव्वल के लिए तलवार तो खींची सलाहुद्दीन ने थी, लेकिन पीछे कमर मजबूत करने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यह है मेरे गौसे आजम, जिनकी सियासी बसीरत, कि जिनकी करामात में से सबसे बड़ी करामत। और जब आपसे पूछा गया कि खुदा आपको सारी कायनात की दौलत दे दे तो आप क्या करोगे? फरमाया सब खाना खिलाने में तकसीम कर दूंगा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने बड़े बड़े फुक़हा छोड़े, मुहद्दिसीन छोड़े, उलमा छोड़े। इल्म का हाल ये था कि उनके ऐसे ऐसे उलमा जो आज भी फ़िक़्ह हम्बलिया के बानी, फ़िक़्ह हम्बलिया पर सबसे बड़ी किताब लिखने वाले हजरत सैयदना मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन इब्न क़ुदामा, फ़िक़्ह हनफी की सबसे बड़ी किताब अल मुग़नी, उसका मुसन्निफ गौसे आजम का शागिर्द था। ऐसे बंदे छोड़े आपने कि जिन्होंने मुल्कों को भी मजबूत किया और कुरान सुन्नत को भी आपने मजबूत किया। और आपकी ये तालीम थी अपने बेटों के लिए, शहजादे के लिए। आपके शहजादे अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह, इनको तालीम थी कि बेटा विसाल के बाद गौसे आजम की तालीम थी, बेटा जाहिल की सोहबत इख्तियार नहीं करना, बेटा जाहिल की सोहबत इख्तियार न करना, जाहिल की सोहबत इख्तियार न करना, सालिहीन के साथ जुड़े रहना, अच्छों के साथ जुड़े रहना। जाहिल की सोहबत तुम्हें बर्बाद कर देगी, इल्म वालों के साथ चलना। गौसे आजम दोनों हाथों बिला तशबीह अलियाज़ु बिल्लाह, ऐसा पीर के जो दोनों हाथों में, मेरे पीर तो किसी के खिलाफ ही नहीं है। मैंने कहा इसलिए तो 2 नंबर है। ओ भाई जो किसी के खिलाफ नहीं इसका मतलब फराडी है। एक फराडी का वीडियो क्लिप चल रहा था, वो कहता है पता है कोरोना क्यों आया? लंगड़ा है वो, कहां से क्यों आया? वो कहने का इसलिए आया कि वो कहते जी शिया उसके पीछे नमाज ना पढ़े, सुन्नी शिया के पीछे ना पढ़े। मैंने जलसे में जरा 5वां गेर लगाया, मैंने कहा तेरे जैसे बदबख्तों की वजह से आया। कोरोना आया जब रोडों पर सहाबा को गालियां दी गई, इस वजह से आया, अजाब आया। कोरोना आया जब सैयदा ज़हरा की तौहीन की गई। कोरोना आया जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए बकबक की गई। कोरोना मसलक पर इस्तिकामत की वजह से नहीं आया, कोरोना अल्लाह वालों की तौहीन और तेरे जैसे जाली पीर की बकवास की वजह से आया। गौसे आजम एक मुतसल्लिब बुजुर्ग थे और अहले सुन्नत थे। बोलो सुभान अल्लाह। आज अगर आप सहाबा का दिफा करें तो कहते सैयद नहीं, सारे शिया कहते शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयद नहीं। मैंने कहा क्यों, तुम्हारा काम उतारा था सुन्नी और तुम सुन्नी बनकर बीच में जनाब मौलाई बनकर सुन्नियों में घुस रहे थे और उनको जनाब अपना देखो। मैंने आज ये तकरीर भी काला कपड़ा पहन के करनी है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने अहले सुन्नत की जड़ों को मजबूत किया। बात यहां खत्म हो रही है। अपनी मुबारक किताब गुनिया में लिखते हैं, 8 तबके लिखते हैं। 2 मिनट में बात खत्म करता हूं। गौर करना, अकीदा अखलाक पर बात हुई, तालीम पर बात हुई, गौस पाक के अकीदे पर गुनियतुत तालिबीन शरीफ में आप लिखते हैं, फरमाया खुदा की खुदाई में सबसे अफजल लोग वो जो हुजूर की उम्मत बने। गौर कर देखो कैसा समझाते हैं गौसे आजम। फरमाया खुदा की खुदाई में सबसे नेक कौन? फरमाया जो हुजूर खातमुन नबीयीन की उम्मत बने। फिर हुजूर की उम्मत में वो जो हुजूर के जमाने में हुए, फिर हुजूर के जमाने में वो यानी सहाबा, वो जो कीकर के दरख्त के नीचे हुदैबिया के लिए जमा हुए। फिर उनमें वो जो ओहद के मैदान में अपने हथेलियों पर सर रख कर ले आए। फरमाया उनमें वो जो पहले बदर में आए थे। फरमाया उनमें वो जिन 10 को जन्नत की बिशारत दी। फरमाया फिर उनमें वो 4 और उन 4 में फरमाया अफजल तो अरबअतिन अबू बकर सिद्दीक। फरमाया फिर उन 4 में सबसे बड़ी शान वाला अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला यही नारा लगाने वाले हैं कि दमादम मस्कल अंदर अबू बकर का पहला नंबर। कोई कह रहे हैं आप हमें चिढ़ा रहे हैं, मैंने कहा आप सुन्नी है, कह लगा नहीं, तो मैंने कहा आगे बढ़ो।
मैं कोई चिढ़ा थोड़ी रहा हूं भाई। सैयद साहब किबला दामत बरकातुहुम आलिया ने गौस पाक का यौम रखा है तो गौस पाक की बात कर रहे हैं। आप गौस पाक को मानते हैं? नहीं, आगे बढ़ो, चलो आगे। तुम क्यों कमेंट्स में चलो हटो, आगे बढ़ो। सुननी हो कहने का नहीं, मैंने कहा आगे बढ़ो। और तुम्हारे खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं, अकीदा बयान कर रहे हैं। और अहले सुन्नत का नजरिया खिलाफ माना जिसको तू सियासत कहता है, तवज्जो है। और ईमान यही है, इसके खिलाफ जो आएगा हम बोलेंगे। तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों। तो ये नजरिया हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। हमारे होंठ उसी दहलीज को चूमने के लिए है जहां साहबा और अहले बैत से मोहब्बत हो, जहां अगवास और ख्वाजगान से मोहब्बत हो। अजमेर से आए 7:45 बनकर कि कमर कहीं जा रही है, सीना कहीं जा रहा है, बैठकर साहबा पर बकबक कर रहा है। कहले मैं अजमेर से आया हूं। मैंने कहा अबू लहब भी मक्का से आया था। जगहों पर कुछ नहीं होता। अब्दुल्ला बिन उबई भी मदीने का रहने वाला था। अबे तो बात भी करना। ख्वाजा का नजरिया साहबा के लिए बकबक करना नहीं था। और हमारे लोग ऐसी चिश्ती हैं। मैंने कहा हम खानदानी चिश्ती अल्हम्दुलिल्लाह। चिश्ती के लिए अकीदा अहले सुन्नत चाहिए। उठा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की किताब फवाइदुल फवाद, चिश्ती की सबसे बड़ी दरगाह सियाल शरीफ जो हिंदुस्तान में, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। नूर मोहम्मद महरबी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, पीर मेहर अली शाह साहब, दरगाह से मुराद उनकी किताबें। कहीं आप दरगाह पर जाएं और कहीं दरगाह से मुराद उनकी तालीमात, जो किताबें वो लिख गए। तवज्जो है। ख्वाजा का फैजान हजरत बाबा साहब के पढ़ने वाली किताब तमहीद, उन तमाम में वही लिखा हुआ है जो इमाम अहमद रजा ने अपनी किताब में लिख दिया है। आला हजरत के दामन को मजबूती से पकड़िए, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाजी हनीफ तैयब साहब किबला दामत बरकातुहुम आलिया भी आपको बता रहे थे, इमाम अहमद रजा के दामन को पकड़िए। हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी को ख्वाब में गौसे आजम आए और गौसे आजम से जब पूछा हुजूर आपका नाइब कौन है, का बरेली में अहमद रजा है। उनकी तालीम पर पहरा देने वाला, उनके नजरिए पर पहरा देने वाला, और गौस पाक का ऐसा आशिक कि गौस पाक की फातिहा की शीरनी भी अगर गिर जाए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दस्तार और कुप्पा पहनने के बावजूद उस हालत में जमीन पर उकड़ू बैठकर जबान की नोक से उस शीरनी को उठकर बताते हैं कि सैयदों का अदब कैसे होता है, गौस पाक की निस्बतों का अदब कैसे होता है। और क्या कहा फिर, सुभान अल्लाह, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। मेरे ठंडे ठंडे मीठे मीठे भाइयों, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और कोई ईमान की गर्मी पैदा करके बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर ये शेर मेरे साथ, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मुझको रुस्वा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदाए रुस्वा तेरा। हजरते सैयद महबूब अली शाह साहब के तुरबत मुकद्दसा पर अल्लाह अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाए। उनके घराने के हर फर्द को अल्लाह, जो सादात यहाँ मौजूद हैं, बरकतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मालामाल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सैयद महबूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा रहिमहुल्लाह, उनका विसाल हुआ। तुम तो मुंह ऐसे लटका कर बैठे हो मेरे भाइयों, आमीन कहो। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सैयदों की दुआ करोगे ना तो मुसीबतें खुद ऐसी टल जाएंगी। तुम्हारा काम है उनका जिक्र करना, उनका काम है तुम्हारे बेड़े पार करना। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। क्या डरे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।